रुख करते हैं, जहां बीजेपी की जेएस के प्रभाव वाले क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। नई कार्यकारिणी के सहारे अब बीजेपी जेएस के प्रभाव को कम करने की कोशिशों में जुटी है, क्योंकि 32 साल के युवा नेता जयदीप पटेल को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल को भी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर सुमेर सिंह सोलंकी को पहले ही राज्यसभा बीजेपी भेज चुकी है। बड़वानी, धार, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर जेएस के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, जिसमें कार्यकारिणी के गठन के साथ बीजेपी अब घुसपैठ की कोशिश इन क्षेत्रों में कर रही है। आपको बता दें, मालवा निमाड़ की 22 विधानसभा सीटों पर जेएस का प्रभाव है और जेएस के प्रभाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी ने केवल 3 सीटें जीती हैं। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा जी लाइव जुड़ गए हैं। जुगल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कार्यकारिणी का गठन तो कर दिया गया है। 2018 की बात की जाए तो मालवा निमाड़ में बीजेपी बहुत अच्छा कमाल नहीं कर सकी थी और इसकी पूर्ति जो है उपचुनाव में बीजेपी ने कर ली। 2 सवाल मेरे आपसे हैं कि क्या इस कार्यकारिणी के बूते बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है, और दूसरी तरफ क्या 2023 की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुट गई है? देखिए, निश्चित रूप से इस 2023 इस कार्यकारिणी को हम यही समझेंगे कि 2023 के लिहाज से बनाई गई है। लेकिन अभी मुद्दा यह है कि क्या बीजेपी ने बड़े एक फार्मूला तैयार किया है। जो जेएस का प्रभाव क्षेत्र था निमाड़ में, उस क्षेत्र में अपने युवा नेताओं को स्थापित करने की कोशिश की है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो सांसद हैं वहाँ के, उनको कार्य समिति में लाया गया है। 32 साल के युवा नेता हैं, उनको भी जो प्रदेश मंत्री बनाकर स्थान दिया गया है। जयदीप पटेल उनका नाम है, 32 साल के युवा नेता हैं, उनको प्रदेश मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा जो जेएस का प्रभाव क्षेत्र है, जिस तरीके से जेएस ने एक व्यवस्था के खिलाफ एक जो पूरा आंदोलन खड़ा किया था, एक पूरा जो माहौल बनाया था, बीजेपी अब उसे काउंटर कर रही है। बीजेपी कार्य समिति का अगर हम विश्लेषण करें तो हम ये पाएंगे कि उस क्षेत्र में जहां जेएस का प्रभाव है, उस क्षेत्र से नेताओं को, युवा नेताओं को कार्य समिति में एक पदाधिकारी बनाना और फिर उस क्षेत्र में एक अच्छा खासा प्रभाव छोड़ना, तो ये बीडी शर्मा का एक नया फार्मूला है। और उस क्षेत्र में जहां बीजेपी 2018 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, वहां के नेताओं को पदाधिकारी बनाकर मौका दिया गया है, ताकि 2023 में बीजेपी का प्रदर्शन सुधरे। इसके अलावा जेएस का जो प्रभाव है, जो कथित रूप से कहा जाता है कि व्यवस्था के खिलाफ जो माहौल जेएस बनाता है, उसके खिलाफ बीजेपी ने एक युवा टीम तैयार की है। और निश्चित रूप से कार्यकारिणी में इनका ये फार्मूला 2023 में क्या असर करेगा, ये देखना होगा। लेकिन एक बड़ा और एक बेहतर फार्मूला तैयार किया गया है। बिल्कुल, फॉर्मूला तो तैयार कर लिया गया है जुगल, लेकिन कितना फायदा 2023 के चुनाव में बीजेपी को मिलता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लेकिन आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की नई टीम तैयार हो गई है और मालवा निमाड़ की 22 विधानसभा सीटों पर जेएस का प्रभाव नजर आता है, और इसी प्रभाव को कम करने के लिए नई कार्यकारिणी का सहारा बीजेपी ने लिया है। तो 11 माह के इंतजार के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्रदेश कार्यकारिणी और मोर्चा अध्यक्षों के नामों का बुधवार को ऐलान कर दिया। कार्यकारिणी में 12 उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। लोकेंद्र पराशर के पास प्रदेश मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी रहेगी, जबकि रजनीश अग्रवाल और राहुल कोठारी को प्रदेश प्रवक्ता से प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वैभव पवार को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि किसान मोर्चा की जिम्मेदारी दर्शन सिंह चौधरी को सौंपी गई है। बीडी शर्मा ने अपनी टीम में युवाओं को तवज्जो दी है। बीजेपी के प्रदेश संगठन में लगभग 4.5 साल बाद बदलाव हुआ है और टीम का ऐलान करने के बाद बीडी शर्मा ने कहा है कि संगठन के पदाधिकारी मिलकर बीजेपी